अब आप भगवद गीता की यह आध्यात्मिक व्याख्या YouTube और अन्य सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 8 एंड 9। जो सांख्य योगी जो तत्व को जानता है वह देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ और आंखें खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी सारी इंद्रियों के वश में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा माने। तो अभी इस श्लोक में भगवान सांख्य योगी आदमी के बारे में बताते हैं। सांख्य योगी आदमी क्या सोचता है? वह देखता हुआ, जब वो देख रहा है किसी चीज को, सुनता हुआ जब वो कोई बातें सुनता है, छूता हुआ जब वो किसी चीज को छू के उसको महसूस करता है, सूंघता हुआ जब वो सूंघता है, स्मेल करता है, कोई खाना बन रहा है उसको जब सूंघता है तो फीलिंग आती है उसके अंदर जनरेट, जो सेंसेस है वो महसूस करती है। खाता हुआ जब वो खाना खाता है या कुछ भी जब वो खाता है तब, चलता हुआ जब वो चल रहा है, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ जब वो कोई बात बोल रहा है, मल मूत्र का त्याग करता हुआ मतलब जब वो टॉयलेट कर रहा है तब भी, सोता हुआ जब वो सो रहा है, श्वास लेता हुआ जब वो सांसें ले रहा है, इनहेल एक्सहेल कर रहा है, आंखें खोलता हुआ, उसकी आंखें हैं बंद चालू ऊपर नीचे जब होती है तब, मूंदता हुआ जब वो आंखों को ऐसे मूंदता है तब भी वो यही बात सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बल्कि सारी इंद्रियां जो है, सारे सेंसेस जो है वो ऐसे कनेक्टेड है इन सब चीजों से कि वो खुद ही ये सब चीजें कर रही है। मैं खुद ये सब चीजें नहीं कर रहा हूं। मतलब भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो एक बात को बहुत डिटेल से समझ गया है, जो सांख्य योगी जो आदमी है, वो जब कुछ भी काम करता है तो उसको मालूम है कि मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ। जिसने ये सृष्टि बनाई है, इतना बड़ा जो यूनिवर्स जिसने बनाया है, ये भी ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा है, कोई तो है जो उसको चला रहा है। अपने आप कुछ भी चीज नहीं चलता है। मशीन है, अगर वो चल रही है तो उसको भी किसी ने स्टार्ट किया है तभी तो वो चल रही है। कोई कार है, भली सेल्फ ड्राइविंग कार है, खुद ब खुद वो नहीं चल रही है, उसके अंदर प्रोग्राम फिट किया गया है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला है वैसा ताकि वो खुद ब खुद चले। तो सांख्य योगी जो इंसान है, जो तत्व को जानता है, वो जब अपनी रोजमर्रा की काम जब भी वो कर रहा है, भली सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसको हम महसूस नहीं कर पाते। हम इनहेल एक्सहेल, सांस लेना छोड़ने को महसूस नहीं करते, हम तो गिनते भी है नहीं। हमारी रोजमर्रा की चीजों में ये भी आती है, ये भी एक कर्म है। पर जो सांख्य योगी इंसान है, जो तत्व को जानता है, वो कभी भी घमंड नहीं करता कि वो जो भी कर रहा है वो खुद कर रहा है। वो सब भगवान को समर्पित कर देता है और वो ये सोचता है कि ये भी जो चीज है वो मैं स्वयं से नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद कर भी नहीं सकता हूँ। ये कोई शक्ति है जो ये पूरे यूनिवर्स को चला रही है। वही शक्ति मेरे शरीर में होने वाली सारी चीजें, जो भी चीजें हैं, उन सब में भी वो मदद कर रही है। जैसे मुझे कुछ काम करना है, मेरे माइंड ने सिग्नल कर तो दिया कि ये काम करना है। जो मेरा जो शरीर है वो एक दूसरे से अगर कनेक्टेड ही है नहीं, उसमें जान ही है नहीं, वो चल ही नहीं पा रहा है। अगर उसको दूर तक पानी लेके आना है, बट वो चलने की शक्ति है नहीं, तो कैसे कर पाएगा? देखो, दो चीज है। लोग बोल सकते हैं कि अगर सब चीजें भगवान कर रहे हैं तो मैं जो गलत काम कर रहा हूं तो वो भी भगवान मुझसे करा रहे हैं ना। तुमने वो गलत काम का जो सोचा है वो तुमने अपने शरीर में ऑर्डर दिया कि अगर जैसे तुम लोग को पानी चाहिए तो पानी का ऑर्डर तुम्हारे माइंड ने तुम्हारे शरीर को दिया, तुम्हारे शरीर ने फिर गए वो पानी लिया और पिया।
पर ये जो माइंड के जो चीज़ें हैं, थॉट, ये इंडिपेंडेंट है आदमी सोचने के, वो कुछ भी सोच सकता है। तो तुमने गलत सोचा तो शरीर ने वही गलत काम किया, तुमने अच्छा सोचा तो शरीर ने वही अच्छा काम किया, भगवान की भक्ति करने का सोचा तो शरीर ने भक्ति करने में साथ दिया, फिर दिमाग ने गलत काम सोचा तो शरीर ने गलत काम करने का साथ दिया। तो ये श्लोक को ध्यान से समझना, इसका मिस इंटरप्रिटेशन मत करना, ठीक है।